हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आप सबका स्वागत है प्रीतम के ब्लॉग में। तो शिवा का घाट के हम लोग पहुंच चुके थे और मैंने पहनी है साड़ी रेड और येलो। तो शाम में तो बहुत ही मस्ती की थी। अब सुबह की मस्ती की बारी है। ये देखिए सुबह सुबह कैंडल जलाया, क्योंकि सुबह में थोड़ी लाइट कम होती है और अंधेरा सा छाया होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। लाइटिंग देखिए कितनी प्यारी लाइटिंग है, बहुत अच्छी लग रही थी। वहाँ की लाइटिंग सो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ घाट का नज़ारा इतना प्यारा था, इतना अमेजिंग कि मैं बता नहीं सकती। मन करता है कि ये सुबह का जो है पल बस ठहर जाए। ऐसा लगता है कि ये पल कभी ना ख़त्म हो, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो पल आएगा वो पल ख़त्म होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपको खुशी उतना ही होना चाहिए जितना आप संभाल सकें, और दुख उतना ही होना चाहिए जितना आप दुख को बर्दाश्त कर सकें। तो आई थिंक छठी मैया सबको खुशी दे और किसी को भी दुख का साया ना पड़े, और ख़ास करके मेरे यूट्यूब फैमिली को तो कभी किसी को दुख का साया ना पड़े। और छठी मैया सबको बहुत ही उन्नति और अवनति दे। हम मेरे अंकल की बेटी और मेरी बुआ की बेटी सब छठ घाट पे बहुत ही मस्ती की। अभी तो कम थोड़ा, अब जब पानी के अंदर जाएंगे तो बहुत ही मस्ती करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जब सब सिस्टर्स एक साथ हो, सारी कजन्स, तो किसी डीजे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं। तो हम लोगों ने भी, यहाँ पे है मम्मी और भाभी। सुबह का घाट का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए दीदी बैठ के मस्ती कर रही है। ये कुछ देर पहले छोड़ी थी फुलझड़ी, और पूरा वहाँ का सरसों का तेल का डब्बा था, उसमें आग लगा दी। बहुत बदमाश है ये लड़की। जितनी प्यारी और भोली दिखती है उतनी प्यारी और भोली नहीं है। किसी को नहीं बताइएगा मेरी दीदी इतनी प्यारी और भोली नहीं है। अगर वो सुन ली ना तो हमको वीडियो से निकाल निकाल के मारेगी। तो कोई बात नहीं, बनता है इतना कहने के लिए। यहाँ पे मैं ले रखी थी फुलझड़ी। भाई मेरे बारे में कोई कमेंट बाजी नहीं, मैं बस बदमाशी का नाम ही प्रीतम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप लोग को मैं बार बार कैंडल्स दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है लाइटिंग सुबह का। यहाँ पे देखिए सब जितनी भी वर्क करने वाली है सब पानी के अंदर खड़ी हो चुकी है, क्योंकि और समथिंग 4:30 पौने 5 का बीच हो रहा था टाइमिंग, क्योंकि 5:30 बजे का समय था पूर्णिया का। क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ी, इस बार उतना ज़्यादा ठंडी तो है। यहाँ पे खुशी सब दीप और कैंडल्स को जला रही थी। यहाँ पे छोटा बच्चा क्रिशु बैठा हुआ है, और सब ये देखिए मैं यहाँ पे फुलझड़ी जलाऊंगी और अपना बाल ही जला लेती हूँ मैं। ये देखिए, अगर बदमाशी में मेरा नाम आएगा तो मैं गोल्ड मेडल लेके आ जाऊंगी। पहला नाम मेरा ही आएगा, प्रीतम गुप्ता। कोई बात नहीं भाई, बस जला रहे हैं। अपना बाल तो जलाएंगे ही कुछ देर बाद। अभी कैंडल्स जलाते, कुछ देर बाद बाल जलाएंगे भाई। कभी कभी कैंडल्स, कभी कभी फुलझड़ी जलाने में भी डर लगता है। कितनी मैंने बहुत एंजॉय किया, सच में बहुत ही ज़्यादा। सुबह का घाट के टाइम में मैंने बहुत ही एंजॉय किया है, जिसको कहा जाता है मन भर के एंजॉय करना। और पूरा डब्बा का फुलझड़ी, एक दो किसी को बांटी होगी, और हमको लगता है पूरे डब्बा का फुलझड़ी मैं ही जलाई होगी। यहाँ पे हमारी हो गई थी माचिस ख़त्म, क्योंकि मैंने जितनी भी माचिस जलाई वो सारी की सारी नहीं जली। फिर लास्ट में हमें कैंडल्स जला के लाना पड़ा फुलझड़ी छोड़ने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग भी बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत ही इंजॉय, मज़ा आ गया। सुबह का घाट पे जाके यहाँ पे सब कोई अपने अपने फ्रेंड के साथ मस्ती घूम रहे हैं। भाई मेरा ही कोई फ्रेंड्स नहीं है, हमारी सारी फ्रेंड्स की हो गई है शादी, और सब अपने अपने फैमिली के साथ है इंडल्ज, और मैं ही बच गई हूँ सिंगल। भाई हमें भी कोई भगा लो यार, या तो फिर उठा लो, किडनैप कर लो। यहाँ पे किसी ने बम छोड़ के फेंक दिया था जला के। अच्छी बातें नहीं है, ग्रुप्स में कभी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि मैं एक बार इस चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा भरपाई कर चुकी हूँ। हाइड्रो बम बहुत ही ख़तरनाक बम होता है। अगर उसका एक भी पार्टिकल्स निकल के आपको लग गया ना, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी खैर नहीं।
तो मैंने यहाँ पे कृषि को मस्ती कराई थी। अभी अभी भी बाल जलाई हूँ मैं, अच्छा खासा बाल जल गया यहाँ से। ये देखिए छठ पूजा शायद मॉर्निंग ज़्यादा हो गई थी। यहाँ पे सब सूप को डाला में किया जा रहा था। फिर क्योंकि हम लोग अब वापस घर की ओर आएंगे। देखिए मैं बता रही थी ना, मैं पानी में गई हूँ। ये देखिए मैं पानी में चली गई हूँ और हम लोग फैमिली मेम्बर्स लोग सब थे। अब जब चले ही गए हैं पानी में यार, तो सोचे थोड़ा तो एंजॉय करना बनता है। और मैं बताती हूँ, सुबह सुबह का घाट में मेरी लड़ाई हो गई यही बम के चक्कर में। हाँ बताइए, किसी को समझाना भी बहुत बुरी बात है। यहाँ तक कि यंग जनरेशन को समझाना इतनी बुरी बात है। आप उसे अगर बोल दें ये मत करो तो वो वही करेगा, क्योंकि उसको उस चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है और वो अपने आप को पता नहीं क्या जताने की कोशिश करता है, आई एम सुप्रीम। बट ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप सुप्रीम हो। आपको एज के हिसाब से पता चल जाएगा आप कितने सुप्रीम हैं। आपको आज लगता है कि आप बहुत ही पावरफुल हैं, लेकिन कुछ समय के बाद लगेगा ऐसा कुछ नहीं है। पावर कुछ नहीं होता है, बस आप जो हैं सो हैं। आज जिंदा हैं तो आपका नाम है, अगर कल आप मर गए तो आपका नाम भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सभी सिस्टर्स को बोला चलो चलो, ये बुआ का बेटा, बुआ की बेटी, जब मैंने कहा कि चलो पानी में चलो अर्घ्य देते हैं, लेकिन ये सब नहीं। तो फिर मेरे साथ सीमा गई है, मैं सबको चिल्ला रही थी चलो चलो चलो, बुला रहे थे। देखो देखिए हम बुला रहे हैं ना सबको, आओ आओ आओ। तो फिर मैं उनको लगा कि वॉशरूम नहीं आएगा, तो फिर मैं बोले मतलब मुझे ऊपर ले चलो। तो मैं पानी से बाहर निकल गई, भाभी को बोली, भाभी मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकालती है कि मतलब कि अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो हम बाहर आ जाते अकेले, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है पूरे गांव का आदमी एक ही साथ होता है। तो हम बोले अकेले नहीं जाएंगे, तुम लोग चलोगे तो फिर मैं चलूँगी, नहीं तो छोड़ दो। तो मैं बाहर आ गई। फिर कुछ देर के बाद सीमा वहीं पे खड़ी थी, मैंने कहा सीमा चलोगी तो चलो चलते हैं। तो मम्मी, ये है मेरी मम्मा, लेकिन सीमा को मैंने मारी कि जाने के लिए चलो। तो बोले कि वो लोग नहीं जा रहे, बोले चलो अपना दोनों ही चलते हैं। तो फिर हम और सीमा गए। तो इधर से आएगी और वैसे ही अभी देखिएगा, हम सबको बोल रहे नहीं जाओगी ना, नहीं जाओगी ना। मेरा सब मजाक बना रही थी, अपना तो भिंगी है और दूसरा को भी भिंगाऊंगी। मैंने कहा ऐसी मेरी इंटेंशन नहीं है, यहाँ पे मैं उर्वशी को बार बार जाने पर देखिए मैंने बोला तुम्हें उठा करके पानी में ही फेंक दूँगी। फिर भी उर्वशी बोली नहीं कि मैं नहीं जाऊँगी दीदी, आप सब जाइए। तो हम बोले चलो। फिर सीमा मेरे साथ चली। सीमा के जाते जाते उधर से मेरी चिल्ड्रंस ग्रुप सब आ चुकी थी। देखिए यहाँ पे सब चिल्ड्रंस ग्रुप है और कहा जाता है, सब कहता है कि बेटी को बदमाश बना दी इस ग्रुप ने। पता ही नहीं है मम्मी पापा, इस ग्रुप का प्रधानमंत्री तो इसकी बेटी ही है। तो देखिए ये है सब मेरी छोटी छोटी गैंग ग्रुप। तो बोले चलो थोड़ा घूम के आते हैं, जब अब आ ही गए हैं तो पूरा घूमते हैं। तो यहाँ पे मैंने मामी के सूप में अर्घ्य दिया। फिर सब बच्चों के साथ आगे बढ़ के तो मेरी छोटी मम्मी भी छठ व्रत करती है। तो यहाँ देखिए मेरी छोटी मम्मी, छोटे पापा और ये सबसे मेरे परिवार की सबसे छोटी बेटी संध्या, जिसको मैं प्यार से सरल बोलती हूँ। बहुत ही प्यारी है। वो पापा के गोद में चढ़ के अर्घ्य दे रही थी। हम लोग भी कभी ऐसे दिए होंगे अर्घ्य अपने पापा के गोद में चढ़ के, जब छोटी होंगी। अब तो मैं बड़ी हो गई। मैंने यहाँ पे अंकुश को जाने बोल रही थी कि चलो उधर, तो अंकुश बोला नहीं दीदी आप जाओ। तो हम सब निकल गए, दोनों बहनों, पूरा ग्रुप्स, गैंग ग्रुप से, ये गर्ल्स गैंग ग्रुप। दीदी देखो ना, गर्ल्स गैंग ग्रुप, सारी की सारी लड़कियां, बीच में एक प्रधानमंत्री चल रही है। गजब। ये देखिए भींग के आ गई मैं पूरा। और यहाँ पे हमारी दीदी बोलती है पूरा दिखाओ, अच्छे से दिखाओ, पीछे जाके दिखाओ। मजाक बनाने में तो बहुत मज़ा आया उनको मेरा। और वहीं पे हमको वार्निंग मिल चुकी थी कि अपना जा करके और पहले साड़ी धोओगी तब तो तुमको घर घुसने के लिए मिलेगा, नहीं तो नहीं। अब बताइए गंदा हो गया तो फिर इसके लिए हमको सुनना पड़ा कि तुम जाओ पहले साड़ी धो इसके बाद अंदर जाना। कौन सी दीदी ऐसी होती है? अगर आप लोग की भी दीदी अगर ऐसी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सब कहती है हमारी दीदी, बड़ी दीदी में माँ बसती है, बट हमारी दीदी में तो सासू माँ बसती है यार। और छोटी वाली बहन में तो दादी माँ है, वो तो किसी को जीतने ही नहीं देगी कभी नहीं। अगर वो कुछ बोल दी तो भाई पूरा। यहाँ पे छोटा छोटा बच्चा आया, तो इन लोगों को मैंने इनवाइट किया मेरे घर पे आओ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।